नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वर्ल्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पेनफुल कंडीशन के बारे में, जिसे हम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे CRPS भी कहा जाता है। इसका इंसिडेंस लगभग 5 से 20% पॉपुलेशन में देखा जाता है। मेल्स पॉपुलेशन में फीमेल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है, लगभग 3:1 का रेशो होता है। अगर इसकी कैटेगरीज़ को हम डिवाइड करें तो CRPS लगभग 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को पहले हम RSD भी कहते थे, जिसे रिफ्लेक्स सुडिक्स डिस्ट्रोफी पुरानी भाषा में कहा जाता था, और ये यूजुअली ट्रॉमा के बाद होता है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई नर्व लेशन नहीं होता। टाइप 2 जो होता है, इसे कोसाल्जिया का नाम दिया जाता है। इसमें एक डेफिनेटिव नर्व लेशन होना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इसके CRPS के सिम्टम्स के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण और क्रक्स है CRPS का, वो है डिसप्रपोर्शनेट पेन होना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंसाइटिक इवेंट बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके सिम्टम्स में कई बारी पेशेंट को बहुत छोटे से स्टिमुलस से भी बहुत ज़्यादा पेन होना, लाइट टच की वजह से एलोडाइनिया होना, कई बारी पेशेंट को वीकनेस और मोटर चेंजेस आना, कुछ स्किन के अंदर का कलर चेंज हो जाना, स्वेलिंग आना, एडिमा होना स्वाभाविक होता है। और पेशेंट का स्किन का कई बारी टेम्परेचर जो है लगभग दोनों लिम्स के अगर हम कंपेयर करें तो 1 डिग्री का फ़र्क आता है। ये सारे सिम्टम्स CRPS में कॉमनली पाए जाते हैं। किस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं CRPS की? ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन, ब्लड या इमेजिंग नहीं होती जो बता सके कि ये CRPS है, बट कुछ CT और MRI की इमेजिंग जानकर हम बाकी कॉजेज़ को रूल आउट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है बुदापेस्ट क्राइटेरिया। ये एक क्राइटेरिया है जिसमें हमें 4 साइंस और 4 सिम्टम्स दिए जाते हैं, जो पेशेंट के अंदर अगर दिखते हैं तो हम उसे CRPS का लेबल दे सकते हैं। CRPS के ट्रीटमेंट के अंदर कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गाबापेंटिन, कीटामिन इन्फ्यूजन्स दिए जाते हैं, जो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर पेशेंट के पेन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। कुछ एक्यूट फेज़ के अंदर हम स्टेरॉइड्स का या कुछ बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स होती हैं जिसका उपयोग करते हैं। इसमें ग्रेडेड इमेजिंग और फिजियोथेरेपिस्ट का भी काफ़ी रोल होता है, जिसे रिहैबिलिटेट करके उस लिम्ब की सूजन को घटाया जा सकता है। अंत में अगर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तो उसमें हम रोल होता है पेन की इंटरवेंशंस का, जैसे कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्टिमुलेशन होती है, सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर होते हैं, और जिन पेशेंट्स में पेन की वजह से, सूजन की वजह से डिस्टोनियाज डेवलप हो जाते हैं, उसमें बैक्लोफेन पंप का भी बहुत रोल है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि कभी भी CRPS लिम्ब को इमोबिलाइज ना करें, बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद से उस लिम्ब को हमेशा रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करें, और अगर कभी भी तकलीफ़ पड़ती है तो पेन एक्सपर्ट की मदद लें। धन्यवाद।